सुप्रभातम छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। आपने कल टेस्ट दिया था, तैयारी की तो आपके अच्छे मार्क्स आए। और भी अच्छे से तैयारी करोगे तो और अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आगे देखिए, हम व्याकरण कर रहे हैं। तो हमने आपको पिछली कक्षा में आपका ये उत्पत्ति स्थान ये आपको करवाए थे। अब हम और आपको ये प्रार्थना पत्र कराया था, मातरम प्रति पत्रम। अब आज हम मित्रम प्रति पत्रम, मित्र को पत्र लिखना। तो ये आप आज स्वयं ही भरना, इसको हम आपको समझा देते हैं। प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र मनोज, देखो मनोज और माधव दो लिख रखे हैं, तो यहाँ जब संबोधन आता है तो वहाँ विसर्ग नहीं आता। तो प्रिय मित्र मनोज। स स्नेहम नमस्ते, यानी स्नेह के साथ नमस्ते। गत सप्ताहे अस्माकं, पिछले सप्ताह हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता अभवत, कि पिछले सप्ताह हमारे खालिस्तान में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। तो देखिए कहाँ हुई? विद्यालय, यहाँ जाएगा विद्यालय। कि पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगितायाः विषय, प्रतियोगिता का विषय खालिस्तान अध्यत्वे संस्कृत अध्ययनस्य आवश्यकता अस्ति नैव, कि प्रतियोगिता का विषय खालिस्तान कि आज संस्कृत अध्ययन की, यानी संस्कृत की पढ़ाई की आवश्यकता है या नहीं। वा मानी नहीं। तो यहाँ जाएगा आसीत, कि प्रतियोगिता का विषय था कि आज संस्कृत अध्ययन की आवश्यकता है या, वा मानी या नहीं। एतत् ज्ञात्वा त्वं प्रसन्नः, यह जानकर तुम प्रसन्न, खालिस्तान यत्, कि अहम खालिस्तान प्रथम स्थानम अविंदम, कि यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। तो होगी कि भविष्यसि। अब तुम के साथ क्या आता है? भविष्यसि। तो वैसे भी तुम प्रसन्न होगे कि मैंने खालिस्तान में प्रथम स्थान अविंदमनि प्राप्त किया। तो खालिस्तान में प्रतियोगितायाम, कि मैंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तब खालिस्तान कथम भवति, तुम्हारा खालिस्तान कैसे चल रहा है, यानी तुम्हारा अध्ययनम, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तब खालिस्तान प्रतीक्षायाम, तुम्हारी खालिस्तान के इंतज़ार में या प्रतीक्षा में। तो क्या आ जाएगा? पत्रस्य, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। तव अभिन्नम मित्रम, तव अभिन्नम, यहाँ जाएगा मित्रम, तुम्हारा अभिन्न मित्र माधव, यहाँ जाएगा नीचे माधव। तो अभी देखिए कि प्रिय मित्र मनोज, स स्नेहम नमस्ते। गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालये वाद विवाद प्रतियोगिता अभवत। प्रतियोगितायाः, प्रतियोगिता का विषय था आसीत, कि आजकल संस्कृत अध्ययन की आवश्यकता है या नहीं। यह जानकर तुम प्रसन्न होगे भविष्यसि, कि अहम, कि मैंने प्रतियोगितायाम, प्रतियोगिता में प्रथम स्थानम अविंदम, प्रथम स्थान प्राप्त किया। तब अध्ययनम कथम भवति, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तब पत्रस्य प्रतीक्षायाम, तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में। तब अभिन्नम मित्रम, तुम्हारा अभिन्न मित्र, यह जाएगा माधव। सारे आ गए। देखिए अध्ययनम पत्रस्य मनोज माधव नमस्ते विद्यालये भविष्यसि प्रतियोगितायां मित्रम और आसीत।
सारे हमने आपके भर दिए हैं। ये हमने आपका भरा नहीं है, आपको समझाया है। हम आपसे लाइव क्लास में इसे सुनेंगे, दोबारा से समझ के करना। अब आगे देखिए, शब्द रूपाणी, संज्ञा शब्द रूपाणी। ये संज्ञा शब्द है रिकारांत। रिकारांत यानी जिसके आगे नीचे पीछे री लगती है, जैसे नेत्री, त्रि, तो ये रिकारांत कहलाता है। तो विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो नेत्री, नेत्री मानी नेता। तो प्रथमा है नेता, नेतारौ, नेतारः। द्वितीय नेतारम, नेतारौ, नेत्रीन्। तृतीय है नेत्रा, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभिः। चतुर्थी है नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्यः। पंचमी नेतु, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्यः। षष्ठी नेतु, नेत्रो, नेत्रीणाम। सप्तमी नेत्री, नेत्रो, नेत्रीषु। और संबोधन में हे नेतै, हे नेतारौ, हे नेतारः। देखिए ये रिकारांत शब्द हैं जिनके पीछे री लगती है, ये ऐसे चलता है। एक शब्द एक और देखिए, जैसे देखिए दात्री, यहाँ हम लिख देंगे देखिए दात्री, दात्री का अर्थ है दाता। विभक्ति वही, एक वचन, प्रथमा द्वितीय तृतीया वही। और देखिए जैसे हमने दाता, दातारौ, दातारः, दातारम, दातारौ, दात्रीन्, ऐसे किया है। नेता, नेतारौ, नेतारः, नेतारम, नेतारौ, नेत्रीन्। फिर देखिए तृतीय में दात्रा, दात्रीभ्याम, दात्रीभिः, ऐसे बन जाएगा नेत्रा, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभिः। फिर आ जाएगा दात्रे, दात्रीभ्याम, दात्रीभ्यः। नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्यः। फिर पंचमी में आ जाएगा दातु, दात्रीभ्याम, दात्रीभ्यः, ऐसे आ जाएगा नेतु, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्यः। फिर षष्ठी में आ जाएगा दातु, दात्रो, दात्रीणाम, ये डबल री हो जाएगा यहाँ। दातु, दात्रो, दात्रीणाम, ऐसे ही नेतु, नेत्रो, नेत्रीणाम। फिर सप्तमी में दात्री, दात्रो, दात्रीषु। नेत्री, नेत्रो, नेत्रीषु। हे दातै, हे दातारौ, हे दातारः। हे नेतः, हे नेतारौ, हे नेतारः। ये ऐसे रूप सब चलते हैं, रिकारांत के शब्द हैं ये। तो रिकारांत में जिसके नीचे री, पीछे री लगी हो, जैसे राम होता है। अब जैसे ये देखो रमा है, रमा, जैसे राम है तो इसके पीछे ए लगा हुआ, ये अकारांत होता है। ऐसे है रमा, रमा में आ लगा तो अकारांत। ऐसे ही दात्री में ऐसे ही नेत्री में री लगा हुआ है पीछे, तो ये रिकारांत है। ये आपको इसे लर्न करना है। हम बीच बीच में से सुन सकते हैं या याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए अव्यव पदानी, अव्यव पद है ये, आपको पता है अव्यव ये ना इनका कोई लिंग होता है ना वचन होता है, ये हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो ये कथम, कथम मानी कैसे। त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। किमर्थम, किस लिए। किमर्थम हंससी, किस लिए हंस रहे हो। नूनम, निश्चय ही। नूनम स आगमिष्यति, निश्चय ही वह आएगा। यदि, यदि मानी अगर, यदि मानी यदि भी होता है। तो यदि, यदि परिश्रमम करिष्यसि तर्हि सफलता प्राप्स्यसि, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे या होगी। तरही तो, तुष्णिम चुपचाप, बही बाहर, अंतः भीतर। तुष्णिम, तुष्णिम भव, ये तरही काम यहाँ भी बताया गया। यदि, यदि परिश्रमम करिष्यसि तर्हि सफल भविष्यसि। तरही यदि का दोनों आ जाएगा। तुष्णिम भाव यानी चुप हो। बही बाहर, बही के योग में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। नगरात बही उद्यानम अस्ति। अन्ते, अन्ते मानी अंदर भीतर। विद्यालयस्य अन्तः छात्राः पठन्ति, विद्यालय के अंदर छात्र पढ़ते हैं। कुतः, कहाँ से। स कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आ रहा है, आता है। सर्वदा, सदा। सर्वदा सत्यम वद, ये हमने आपका आज आपको एक प्रार्थना पत्र और एक वैसे दात्री का समझाया है आपको। एक प्रार्थना पत्र करवाया है, एक नेत्री का रूप वो आपको लर्न करना है। और ये आपको 10, ये आपके भी 10 आपको, इसे अवयव पदानी है, ये अवयव पद है, इन्हें भी आपको लर्न करना है। इसके अर्थ इन्हें याद करना है। एक बार फिर देख लिए। कथम, कैसे। किमर्थम, किस लिए। त्वम, किमर्थम, त्वम कथम असि। किमर्थम, किस लिए। किमर्थम हससि। नूनम, निश्चय ही। स नूनम आगमिष्यति। यदि परिश्रमम करिष्यसि तर्हि सफलतां या सफलम भविष्यसि। तरही तो दोनों आ गए। तुष्णिम चुपचाप, तुष्णिम भव। बही बाहर, नगरात बही उद्यानम अस्ति, बही बाहर। अन्ते भीतर, विद्यालयस्य अन्तः छात्राः पठन्ति। कुतः, कहाँ से। कुतः मानी कहाँ से, तो कहाँ से। स कुतः आगच्छति। सर्वदा, सदा। सदा मानी हमेशा, सदा। सर्वदा सत्यम वद, ये आपके 10 आपको इसे 10 को याद करना है। और नेत्री का, और वो आपको लर्न करना है। एक बार फिर देख लिए नेत्री का। तो नेता, नेतारौ, नेतारः। नेतारम, नेतारौ, नेत्रीन्। नेत्रा, नेत्रीभ्यां, नेत्रीभिः। नेत्रे, नेत्रीभ्यां, नेत्रीभ्यः। नेतु, नेत्रीभ्यां, नेत्रीभ्यः। नेतु, नेत्रो, नेत्रीणां। नेत्री, नेत्रो, नेत्रीषु। हे नेते, हे नेतारौ, हे नेतारः। अब देखो हम इसे, हमें आपसे कुछ नहीं लाना। अगर हमने नेत्री का याद कर लिया तो हमें अपने आप, देखो दात्री का बताया था। दाता, दातारौ, दातारः। दातारम, दातारौ, दात्रीन्। दात्रा, दात्रीभ्यां, दात्रीभिः। दात्रे, दात्रीभ्यां, दात्रीभ्यः। दातु,
दातृभ्याम दातृभ्य, दातु दात्रो दातॄणाम, दात्री दात्रो दातृषु। अब संबोधन में हे दातः, हे दातारौ, हे दातारय। देखो हम अगर नेत्री का याद कर लेंगे तो हमें दात्री का स्वयं याद हो जाएगा। ये प्रैक्टिस है, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा आपको अच्छे से याद हो जाए इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको इसमें करवाया है ऐसे, क्योंकि आगे फिर पितृ का आएगा तो पितृ में भी ऐसे ही चलेगा। यहाँ सिर्फ प्रथमा द्वितीया में इसमें अंतर हो जाएगा और आगे वैसे का देखिए, आगे वैसे का वैसा ही है। तो क्योंकि पहले हम शुरू में कर रहे हैं अभी, तो पहले आप नेत्रिका करें, फिर कल हम आपको दात्रिका समझाएंगे और आपको अवयव करने हैं। ये हम आपको काम भेजेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो तो अपनी नोटबुक में उतार लेना, जिनके पास बुक है वो इन्हें लर्न ही कर लेना, राइट लिखने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और टेस्ट आपने अच्छे दिया है और सभी कोशिश करें कि सभी टेस्ट में उपस्थित रहें, सभी दें, ताकि आपको अपने तैयारी का भी पता चल सके कि आप हम कितनी तैयारी करते हैं और कितनी हमें करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।